हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ये बिल्कुल आपके लिए एक नया टॉपिक होने वाला है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या होता है? क्योजेटिव वर्ब। देखिएगा, आप कहोगे सर वर्ब तो हमने बहुत सारी पढ़ी थी, बहुत सारी सीखी थी, लेकिन ये क्योजेटिव वर्ब क्या है? अब ये बताइएगा। ठीक है, हम इसको हिंदी में अगर जिक्र करें तो इसको क्या कह सकते हैं? हमें प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखिएगा ये क्योजेटिव वर्ब होती क्या है, इसके लिए आप लोगों को पहले एक ये छोटी सी मैंने टेबल आपके सामने बना रखी है। इस टेबल के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, इसको देखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे इस क्योजेटिव वर्ब के बारे में जब हमें सीखना है तो सुनो ध्यान से। एक काम तो ऐसा होता है जिस काम को हम खुद करते हैं, एक तो कोई काम ऐसा जो हम खुद करते हैं, और एक कोई काम ऐसा जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं। कोई भी एक काम तो ऐसा है जिसको हम खुद करते हैं, और कोई एक दूसरा काम ऐसा है जिसको हमें दूसरे से करवाते हैं। तो जो दूसरे से कोई काम करवाया जाता है वहां पे हम जो वर्ब काम में लेते हैं उस वर्ब को क्या कहते हैं? क्योजेटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आया? कोई भी ऐसा काम है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं, उस काम के लिए हमने जो भी वर्ब काम में लिया है उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? क्योजेटिव वर्ब बोलेंगे। अब देखो ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल के ऊपर ध्यान से गौर से देखिएगा। टेबल के अंदर क्या है? देखो, टू सी मतलब देखना, टू शो मतलब दिखाना, लेकिन आगे मैंने एक ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। वो क्या है? दिखवाना। एक तो देखो देखना, एक है दिखाना। तो यानी देखूंगा तो भी मैं, दिखाऊंगा तो भी मैं, लेकिन दिखवाना, दिखवाना यानी किसी दूसरे से। मान लो मैं किसी को बोल लूं देख भाई बाहर क्या हो रहा है, देख भाई बाहर क्या हो रहा है, तो यानी उससे मैं दिखवा रहा हूं, खुद नहीं देख रहा, उससे मैं दिखवा रहा हूं। तो उस दिखवाना को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इसी तरीके से देखो टू रीड, मतलब टू रीड, मुझे कुछ कोई चीज मतलब खुद से पढ़नी है तो टू रीड, कोई चीज पढ़ानी है तो टू टीच, लेकिन पढ़वाना, मेरे पास कोई लेटर है और उस लेटर को मैं किसी को बोल लूं भाई ये लेटर पढ़ के दे, है ना, तो मैं किसी दूसरे से पढ़वा रहा हूं, तो उसको हमें क्या बोलेंगे? ठीक है, इसी तरीके से टू राइट लिखना, टू डिक्टेट ये मतलब लिखना, और यहां पे जो ये लिखवाना है, ये लिखवाना क्या होगा? ठीक है, एक तो है टू राइट, एक टू डिक्टेट। तो टू राइट मतलब भी लिखना, टू डिक्टेट ये लिखना, लेकिन लिखवाना मुझे कोई दूसरा मतलब कोई पत्र लिखवाना है, वो पत्र अगर मैं किसी दूसरे से लिखवाता हूं तो उसको हमें क्या बोलेंगे? इसी तरीके से टू बर्न मतलब कोई चीज का जलना, टू बर्न मैं अगर कोई चीज को जलाता हूं तो वो जलाना, लेकिन जलवाना मैं किसी को कह के अगर ये बोल लूं कि भाई ये जो चीज है ये बाहर जला दे, तो वो जलवाना है, वो जलवाना क्या होगा? ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये तो हमने सभी पढ़ी हैं, ये वाली हैं, ये वाली हैं, ये तो सारी की सारी पढ़ी हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं जो हम दूसरे से किसी से करवाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्योजेटिव वर्ब। और ये जो क्योजेटिव वर्ब हैं इसके लिए आपको चार चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी? एक तो मैक, एक हेल्प, एक गेट और एक हैव। ठीक है, एक तो मैक, एक हेल्प, एक गेट, एक हैव। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखते हैं यूज ऑफ ए मैक। वैसे मैक जो होता है, इस मैक का मीनिंग क्या होता है? बनाना, लेकिन जब हम इसको क्योजेटिव वर्ब के रूप में काम में लेंगे तो जिस तरीके से मैंने कल तक आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था टू फॉर्म वाला, उस टू फॉर्म वाले के अंदर अलग अलग हमने स्ट्रक्चर देखे, वैसे ही यहाँ पे भी अपन अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यूज ऑफ मैक का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में मैक, ये जो वर्ड है ये वर्ड आपको लिखना है। अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है
तब तो मैक लिख दो, और पास्ट टेंस का है तो मैक की सेकंड फॉर्म में मैड लिख दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मैक या मैड, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड बोल सकते हो या फिर अदर सब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अब बात ये यहाँ पे आती है, सर ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझने लायक है। तो पहले तो मैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, मैंने एक मेरा छोटा सा एक सेंटेंस दिया, और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस देखिएगा, सपोज करो जैसे, और सेंटेंस छोड़ो आप वैसे समझो। देखिएगा, जैसे कोई भी दिया गया जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर क्या हो, आई, तो इस आई की ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। इसी तरीके से वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस। ठीक है, इसी तरीके से यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू, थर्ड फॉर्म जो अपन बोलते हैं ना वो। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर, इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इट, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। ये लीजिएगा, ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हैं तो उस सेंटेंस के अंदर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ये वाले जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड आप लिखोगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर किसी लड़के का नाम आ गया, आपको पता है लड़के का नाम आ गया, तो उस लड़के के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ही, और ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो क्या होती है, हिम होती है, और हिम होती है, इस हिम को ही हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर हो गई? कोई सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ है, और बहुत सारे लोगों का जिक्र हुआ है, तो उसके लिए अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या होती है, देम, और ये जो देम है, इस देम को ही हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद में मैक, अगर दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो मैक, और पास्ट टेंस में है तो मैड। इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आता है वो। चलो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, शिक्षक हमसे हमारा पाठ याद करवाता है। देखो भाई ध्यान से, करवाता है यानी शिक्षक खुद नहीं करता है, वो करवाता है, और करवाता है तो इसका मतलब दूसरे से काम करवाया, और दूसरे से काम करवाया, तो यहाँ पे हमारी ये जो वर्ब है ना, करवाता है, ये क्या हो जाएगी, क्योजेटिव वर्ब हो जाएगी। तो अब चलो इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला कौन है, शिक्षक है। क्या लिखोगे, द टीचर। ठीक है, अब इस टीचर के बाद में आपको क्या लिखना है, मैक। क्यों? क्योंकि सेंटेंस दिया गया जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट में है तो क्या लिखोगे, मैक। ठीक है, अब इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, हमसे, मतलब काम किससे करवाया, उसने हमसे करवाया, और हम सब्जेक्ट क्या होता है, वी, और वी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, अस। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, द टीचर मेक अस। अब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, याद करना, और याद करना को क्या बोलते हो आप, लर्न। याद करना के लिए मैंने दो वर्ड बताए थे आपको, एक तो लर्न और एक रिमेंबर। तो जब हम कोई चैप्टर याद करते हैं, कोई होमवर्क जो हमें दिया है वो याद करते हैं, उसको तो हम क्या कहेंगे, लर्न। और जब हम किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई चैप्टर याद करने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लर्न। ठीक है, द टीचर मेक अस लर्न द लेसन या लर्न द चैप्टर। ठीक है, ये लीजिएगा, लर्न द लेसन या लर्न द चैप्टर।
ये लो दोस्तों, द टीचर मेक अस लर्न द चैप्टर, या फिर आप कह सकते हो द टीचर मेक अस लर्न द लेसन। शिक्षक हमसे हमारा पाठ याद करवाता है। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर सेकंड, उसने हमें सड़क पर दौड़ाया। देखो एक तो होता है दौड़ना और एक होता है दौड़ाना। तो अब यहाँ पे जो दौड़ाना के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे देखिएगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं, लाइट जा चुकी है, अंधेरा हो चुका है। तो अब देखिएगा, उसने हमें सड़क पर दौड़ाया। अब उसने के लिए कोई लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया लड़का ही। अब दौड़ाया पास्ट टेंस की बात है, पास्ट टेंस की है तो मैक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैड। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा, मैड के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमें, तो हमें यानी कि अस। फिर इसके बाद में क्या है, ये क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, दौड़ना है, तो दौड़ाया, तो दौड़ाना को क्या बोलेंगे यहाँ पे, रन ऑन द रोड। ठीक है, ही मेड अस रन ऑन द रोड, उसने हमें सड़क पर दौड़ाया। नेक्स्ट देखो, माँ ने बच्चे को सुला दिया। एक तो होता है सोना जो हम खुद सोते हैं, और एक हम सुलाते हैं बच्चे को, जो मतलब सुलाने का काम होता है वो। तो देखिएगा, माँ ने बच्चे को, काम किसने किया, माँ ने, तो ये लो मदर। फिर सुला दिया यानी कि पास्ट की बात चलेगी, पास्ट की चलेगी तो मैक की सेकंड फॉर्म है मैड। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करो, मदर मैड। अब इसके बाद में देखो, सुला दिया, और सुलाना को हम क्या बोलते हैं, स्लीप। ठीक है, तो ये जो स्लीप बोलेंगे, इस स्लीप से पहले हमें क्या लगाना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे को, तो बच्चा जो है वो क्या है, द चाइल्ड। ठीक है, स्लीप, ये लीजिएगा, मदर मेड द चाइल्ड स्लीप, माँ ने बच्चे को सुला दिया। नेक्स्ट देखो, मेरे पिताजी मुझे रोज समझाते हैं। एक तो होता है समझना, मतलब मैं खुद कोई चीज समझूं, और एक होता है समझाना, जो कोई दूसरा मुझे समझाए। तो देखिए, रोज समझाते हैं, प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की बात है तो अब सेंटेंस को बनाओ, माय फादर मैक्स, माय फादर मैक्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, शिक्षक हमसे पाठ याद करवाता है, प्रेजेंट की बात है तो द टीचर था ना, ये क्या आएगा, मैक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे क्या है, माय फादर मैक्स। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद में मैक्स के बाद में क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी कि मी। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, समझाना, तो समझाना को क्या बोलोगे, अंडरस्टैंड। क्या बोलोगे, अंडरस्टैंड, डेली, ये लीजिएगा। ठीक है, माई फादर मैक्स मी अंडरस्टैंड डेली, मेरे पिताजी मुझे रोज समझाते हैं। नेक्स्ट देखो, सर्कस में जोकर लोगों को हंसाता है। एक तो होता है हंसना, ठीक है, और एक होता है हंसाना। तो ये हंसाता है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे बनाओगे, देखो, द जोकर। अब हंसाता है, प्रेजेंट की बात है तो क्या लगाओगे, मैक्स। फिर इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, लोग, तो क्या कहोगे, द जोकर मैक्स द पीपल। ठीक है, मैक्स द पीपल। फिर इसके बाद में लाफ, द जोकर मैक्स द पीपल लाफ, ये लीजिएगा। ठीक है, सर्कस में जोकर लोगों को हंसाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि एक क्योजेटिव वर्ब क्या होती है। क्या होती है क्योजेटिव वर्ब,
कि कोई ऐसा काम है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं तो उस टाइम पे हम जो वर्ब काम में लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्योजेटिव वर्ब। और ये जो क्योजेटिव वर्ब है इसके अंदर हमें ये 4 चीजें पढ़नी है, एक तो मेक, एक हेल्प, एक गेट, एक हैव। अब इसके बाद में मैंने आपको आज की छोटी सी क्लास के अंदर ये मेक का जो यूज होता है इसके बारे में बताया कि कैसे करते हैं। सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद में मेक, प्रेजेंट में है तो मेक, पास्ट में है तो मैड। इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट अगर वी है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, सब्जेक्ट ही है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्ट दे है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम। ये इस तरीके से सारी की सारी चीजें आपको बताई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस फर्स्ट फॉर्म के बाद में कोई भी अगर अदर वर्ड सेंटेंस के अंदर बच जाए तो वो। इसके बाद में आपको मैंने 5 एग्जाम्पल करवाए और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, और वो होमवर्क क्या है कि आप खुद ये जो यूज ऑफ मैक के ऊपर मैंने जो एग्जाम्पल बनाए हैं, आपको ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया है, इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर आप ज्यादा नहीं केवल और केवल 5 सेंटेंस, केवल 5 सेंटेंसेज आप हिंदी से इंग्लिश के अंदर आप ट्रांसलेट करके और अपने कमेंट बॉक्स जो होता है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर जरूर उसका आंसर आप मुझे देंगे। ये है आपका आज का एक छोटा सा होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आप इस यूज ऑफ मैक के आधार पे 5 सेंटेंसेज जिनको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे पास जरूर भेजिएगा। ये आपका होमवर्क। आप देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है और कौन इसको वैसे ही फिजूल में टाइम को बर्बाद करता है। ठीक है, तो बताइएगा ये जो छोटी सी क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।